आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ठीक है, डायन पिशाच को छोड़, कुछ और बातें करते हैं। क्या बात करे चंपक? भट्टे के भूत की बात करे? नहीं। याद है चंपक, अपने गांव में ईंटों का एक बंद भट्टा था। नहीं याद। लोग कहते थे उसमें भूत रहता था। भट्टे के पास से कोई भी गुजरता था तो सबसे पहले उसको हवा की आवाज सुनाई देती थी। अंदर से लकड़ियों की आवाज आती थी और फिर भूत की आवाज। क्या कर रहा है तू मुझे हिम्मत देने आया है कि मुझे डराने आया है? अरे चंपक, मैं तुझे हिम्मत देने आया हूँ। अरे ऐसे देता है कोई हिम्मत? मेरे घर में जेठा नहीं है, बहू नहीं है, टप्पू नहीं है, और तू है कि भूत पिशाच डायन सब लेकर शुरू हो गया। अरे दोस्त डूब रहा हो तो हाथ देते, लात नहीं मारते। अरे चंपक, कैसी बात कर रहा है? मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ। अरे ऐसे बचाता है कोई कांति? कब से डरा रहा है तू? तू चला जाएगा फिर मैं क्या करूंगा? तू एक काम कर कांति, तू भाई आज रात यहीं रुक जा। देख, मैं रात को रुक तो नहीं पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। अरे लेकिन तू चिंता मत कर चंपक, मैं तुझे बुरी शक्तियां भगाने का सटीक उपाय दे के जाऊंगा। क्या क्या उपाय? बोल बोल बोल। बताता हूँ। याद है चंपक तुझे अपने गांव की वो 104 साल की सायानी मौसी जो सबको भूत भगाने का फॉर्मूला बताती थी? कौन सा? धतूरे का पौधा। धतूरे का पौधा? हाँ, धतूरे का पौधा के साथ लौंग और कपूर का धूप लोबान के साथ। उससे क्या होगा? अरे क्या होगा क्या चंपक, उससे बुरी शक्तियां घर से दूर भाग जाएगी। हाँ, तू धतूरे का पौधा लेकर आ और रात को लौंग और कपूर का धूप लोबान के साथ कर दे। फिर देख, भूत पिशाच डायन सब दुम दबाकर भाग जाएंगे। पक्का? अरे एकदम पक्का। इससे अच्छा कोई इलाज ही नहीं है। हौसला रख, अब तो रात को डरेगा नहीं ना? नहीं डरूंगा। शाबाश चंपक, शाबाश, बचाव का शेर है तू। अब वो बुरी शक्तियां तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। कांति, थैंक यू, ये उपाय बताने के लिए थैंक यू। अब मैं नहीं डरूंगा। Game over. अरे अब्दुल, क्या सुन रहा हूँ मैं? अंजलि का फोन आया था। चाचा जी क्या हुआ क्या? क्या बताऊं मेहता साहब, चाचा जी बहुत डरे हुए हैं। अच्छा, आज पोपट भाई चाचा जी के साथ में रुकने वाले हैं। जब तक वो प्रेस से आएंगे तब तक मैं रुकने वाला हूँ। अभी मैं चाचा जी के पास ही जा रहा हूँ। अब्दुल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ और चाचा जी से बात करते हैं, देखते हैं क्या माजरा है। हाँ, ये मैं रख के आता हूँ, एक सेकंड। जी जी जी। आइए मेहता साहब। चाचा जी, धुआं! चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, अरे इतना धुआं! चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, अरे चाचा जी, आप क्या कर रहे हैं? बेटा साहब, मैं अब्दुल। अच्छा तुम हो? हाँ। ये चाचा जी कहाँ है यार? क्या मालूम, इतना धुआं। मैं कमरे में देखता हूँ जरा। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी,
चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, मिला नहीं है, नहीं है? नहीं, अरे कहीं वो अपने कमरे पे तो नहीं है? चलो चलो देखते हैं। हाँ, आइए। चाचा जी चाचा जी, चाचा जी, मैं तो सच्चा हुआ तू आ गया। मैं तो हाँ चाचा जी, हाँ हाँ मैं आ गया। आने में इतनी देर क्यों कर दी तूने? चाचा जी ऑफिस में बहुत काम था चाचा जी, लेकिन ये सब क्या है चाचा जी? इतना धुआं और ये आप ये पौधा लेके क्या घूम रहे हैं? क्या कर रहे हैं चाचा जी? अरे मैं तो ये ऐसा वैसा पौधा नहीं है, ये धतूरे का पौधा है। धतूरे का पौधा? हाँ, ये भूत प्रेत से हमारी रक्षा करता है। भूत प्रेत? और चाचा जी पूरे घर में धुआं धुआं क्यों हो रहा है? वो मैंने लौंग और कपूर को जलाकर साथ में लोबान किया। लेकिन क्यों? इससे बुरी शक्तियां घर से दूर रहती। चाचा जी ये धतूरे का पौधा और ये कपूर और लौंग का लोबान, ये सब क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? देख मैं तो पूरी सोसाइटी में कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पता है पूरी सोसाइटी में एक तू ही समझदार है। तू मेरी बात जरूर समझेगा। हाँ चाचा जी मैं समझने की कोशिश करता हूँ ना। बताएं आप। मैं तो मुझे लग रहा है कि हमारी सोसाइटी में किसी बुरी शक्ति का साया है जो मोहनलाल के घर में डेरा डाल चुकी है। चाचा जी ये बुरी शक्ति, बुरा साया, भूत प्रेत, ये सब अंधविश्वास है। आप भी किन बातों में यकीन कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ चाचा जी। अरे कल रात को मैंने जो देखा वो तूने देखा होता ना तो तू अभी ऐसा नहीं बोलता। पर चाचा जी वो मोमबत्ती, वो रोशनी, वो साड़ी, वो साया, वो सब बहुत डरावना था। मैं तो चाचा जी बहुत डरे हुए हैं, उनका डर भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चाचा जी आपको पूरा यकीन है कि आपके लौंग और कपूर के इस लोबान के धुएं को करने से और ये धतूरे के पौधे से बुरी शक्तियां दूर भाग जाती है? हाँ। तो मेरे पास एक आइडिया है। क्या बता? चाचा जी देखिए क्या है कि जो बुरी शक्तियां हैं वो तो मोहनलाल के घर में है ना। हाँ। तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये जो लौंग और कपूर का लोबान है ये और ये धतूरे का पौधा ये लेके जाते हैं और मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट के आगे रख देते हैं। बुरी शक्तियां वहां से भाग जाएंगी। वाह वाह बेटा सब बहुत बढ़िया आइडिया है, ऐसे ही करते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जल्दी जाओ जाओ। नहीं हम दोनों ही नहीं जाएंगे चाचा जी, आप भी साथ चलेंगे। मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? चाचा जी देखिए आप चलिए, मैं आपके साथ हूं ना, कुछ नहीं होगा चाचा जी। हाँ चलिए। देख मैं तू जिद मत कर, मैं नहीं आऊंगा। देखिए चाचा जी जिद आप कर रहे हैं, माफ कीजिएगा जिद आप कर रहे हैं। अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर रहे वो बुरी शक्ति मोहनलाल के घर में। देख मैं तू समझने की कोशिश कर, मुझे डर लग रहा है। अरे चाचा जी आपको क्यों डर लग रहा है? आपको तो डरना ही नहीं चाहिए। अरे आपके पास ये धतूरे का पौधा है, आप ही ने तो बताया, और हमारे पास ये लौंग और कपूर का लोबान है चाचा जी। तो डरना तो उन बुरी शक्तियों को चाहिए, हम क्यों डरे? चलिए चाचा जी चलिए। चल परवा चलिए। एक मिनट। हाँ हेलो। अरे भाई शर्मा वो फाइल बॉस के कैबिन में ही रखी हुई, जाके देखो तो सही यार। हाँ बॉस के कैबिन में ही है। हाँ 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 ओके। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं चाचा जी, ऑफिस वाले खून पी रहे थे मेरा। मुझे तो लगता है ये जो कपूर और लौंग का आपका लोबान है ना, ये और ये धतूरे का पौधा, ये मुझे मेरे ऑफिस के बाहर भी रख देना चाहिए। क्यों? अरे मेरा बॉस कोई भूत प्रेत से कम है क्या? चाचा जी व्यंग्य कर रहा हूँ भाई। चलो चलो चलो। हाँ, चलो ये मुझे दे चाहिए। आगे चलना। बिल्कुल मत डरिए, ये रख देंगे, कुछ नहीं होगा। आइए आइए। चलिए चाचा जी कुछ नहीं होगा, चलिए डरिए मत, आइए आइए। अरे आइए चाचा जी। आओ अब्दुल आइए। मैं तो डर लग रहा है। नहीं अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है।
डरने की क्या बात है चाचा जी, मैं आपके साथ हूं ना। और आपने खुद कहा ये धतूरे का पौधा और ये लोबान रख देंगे तो फिर बुरी शक्तियां भाग जाएंगी। आइए चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? चाचा जी डरिए मत, ये मेरे फोन का रिंगटोन है। अरे ऐसा डरावना रिंगटोन लगता है कोई? सॉरी सॉरी। चेंज करवा लेना बाद में। हमें हेलो, हाँ? अभी? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ भाई? उस सामान की डिलीवरी आई दुकान पे, मुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तुम जाओ, मैं हूँ चाचा जी के साथ। ठीक, ये ले। संभाल क्या है? मुझे दे। हाँ लीजिए लीजिए। आइए चाचा जी, डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। आइए आइए आइए। कुछ नहीं होगा चाचा जी, आइए 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 आइए। चाचा जी कुछ अरे कोई बला है ही नहीं चाचा जी। आइए 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 चाचा जी, आइए। अरे डरिए मत चाचा जी, मैं हूं ना। और अब डरने की क्या जरूरत है, हमारे पास धतूरे का पौधा है, ये लोबान है चाचा जी, रख देते हैं, अभी कुछ नहीं होगा। आइए आइए चाचा जी। अरे ये लाइट भी चालू बंद हो रही है। तो इसमें डरने की क्या बात है चाचा जी, बारिश का मौसम है, कनेक्शन लूज हो गया होगा इसलिए फ्लिकर कर रही है। ये देखिए मैं रखता हूँ पौधा, अभी कुछ नहीं होगा। आइए आइए आइए। ये देखिए, बिल्कुल मत डरिए, आप भी रख दीजिए। आइए आइए आइए। अरे फोन है चाचा जी, मेरा फोन है, ये ऑफिस वाले। हेलो, हाँ हाँ। अरे यार शर्मा, बोला ना फाइल मैंने रख दी है। अरे कैबिन में मतलब टेबल पे भाई, ढूंढो तो सही जरा। हाँ लाल रंग की फाइल है, उसमें सारे पेपर्स हैं। और मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ? क्या पायल भी रख रही है लोबान के साथ ही? अंदर कैसे रख सकते हैं चाचा जी, ताला लगा हुआ है। अंदर से पायल की आवाज आ रही है। पायल की आवाज आ रही है? क्या बात कर रहे हैं चाचा जी? एक औरत गाना गा रही है। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं, औरत गाना गा रही है? मैं भी तो यही था, यही खड़ा हूँ, कोई औरत गाना नहीं गा रही है। महसूस मुझे लग रहा है ये वही औरत है जिसका साया कल रात को मुझे दिखा था। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, यहाँ कोई नहीं है, बाहर ताला लगा हुआ है, कोई आवाज आ ही नहीं सकती, मैं यही खड़ा हूँ चाचा जी। अरे मेरे सुन हाँ, मैं सुनता हूँ। हाँ हाँ सुना, कुछ भी नहीं है अंदर, कोई आवाज नहीं आ रही है चाचा जी। हाँ अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चाचा जी कुछ भी नहीं है, आपका वहम है, अंदर कुछ भी नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है। महसूस तू झूठ बोल रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा चाचा जी, मैंने बहुत ध्यान से कान लगा के सुना है, कोई आवाज नहीं आ रही है। अरे चाचा जी, अरे चूहा था। चाचा जी चूहा, चाचा जी चाचा जी। अरे मेहता साहब क्या हो गया? क्यों है मेहता साहब? फिर से कुछ देख लिया चाचा जी ने? अरे पता नहीं, चाचा जी बहुत घबरा गए हैं, मैं उन्हें संभालता हूँ, आप लोग आइए। अरे कल से चाचा जी की पिन वहीं अटकी हुई है, लगता है आज फिर कुछ देख लिया। चल से सोनिया आ जाओ। चाचा जी चाचा जी चाचा जी
चाचा जी, चाचा जी कहाँ गए? चाचा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं चाचा जी? चाचा जी, चाचा आइए, मैं हूँ, आइए 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 चाचा जी, मैं हूँ, डरिए मत, डरिए मत, चाचा जी बिल्कुल मत डरिए, मैं हूँ चाचा जी, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं हूँ ना, आइए आइए, कुछ भी नहीं है चाचा जी, कुछ भी नहीं। चाचा जी क्यों गए वहाँ पे? लेकिन वो एक बार गए थे, कल मालूम था, फिर भी क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। भाभी वो चाचा जी शायद किसी को देख लिया इसलिए डर गए। क्या हुआ? चाचा जी जल्दी से। चाचा जी आप मेरी बात सुनिए, कुछ भी नहीं है। अरे मुझे और कुछ नहीं सुनना है, जो नहीं सुनना था वो सुन लिया। चाचा जी मैं भी वहीं था, मैंने कान लगाए लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। अरे सलाद खा खा के तेरे कान खराब हो गए। देखिए चाचा जी मेरे कान बिल्कुल ठीक है। तो मैं भी कोई बेड़ा नहीं हूँ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, क्या हो गया? क्या हुआ? आपने फिर से वो मोहनलाल के घर में भूत देखा? नहीं, आज सुना। भूत सुना? क्या सुना चाचा जी? अंदर कोई गरम तेल में भजिया तल रहा था? ओ पिढ़ो, और तू भी कमाल कर रहा है यार। और गरम तेल में जब भजिया तलते हैं तो छम छम आवाज नहीं होती, वो आवाज ऐसे होती है। नहीं सोडी, वो तो तलते वक्त आती है। हाँ, जब हम लोग ऐसे भजिया गरम तेल में डालते हैं ना, उस वक्त छम ऐसी आवाज आती है। मतलब ऐसे निकाल के ऐसे गरम तेल में डाल दिया ना, ऐसे छम छम, ऐसे छम। अरे मास्टर, यहाँ डर के मारे मेरी जान निकल रही है और तुम लोग भजिया कर रहे हो। सॉरी सॉरी, गिर जाएंगे। क्या कर रहे हो यार? मेरे चोरी क्या टेंशन चल रहा है? सॉरी सॉरी चाचा जी, सॉरी। सॉरी, अंदाजा था। तारक, आप बताइए ना वहाँ क्या हुआ? चाचा जी ने क्या सुना? हाँ बताता हूँ। देखिए क्या हुआ कि चाचा जी के साथ मैं और अब्दुल गए, वो जो मोहनलाल का फ्लैट जो बंद पड़ा है वहाँ पे वो अपना लौंग और कपूर का लोबान और वो धतूरे का पौधा रखने के लिए। अच्छा, क्या है मेहता साहब, आप भी ये सब अंधश्रद्धा में मानते हैं? वेरी बैड। यार मैं चाचा जी के साथ गया था, चाचा जी ने कहा कि ये रखने से वहाँ बुरी शक्तियाँ जो भी है दूर हो जाएंगी, इसलिए मैं चाचा जी के साथ गया। मैं तो सब पानी पची सूट रही हूँ। आगे जैसे वहाँ पहुंचे चाचा जी को अंदर से कुछ आवाज आने लगी। चाचा जी फिर क्या हुआ? एक औरत ये गाना गा रही थी। क्या? वो औरत गाना गा रही थी। मेहता साहब, आप तो वहीं पर थे ना, आपने सुनी है आवाज? छम छम छम। अभी अभी चाचा जी ने मोहनलाल मटका किंग के घर में ऐसी ही पायल की छम छम सुनी और एक डरावना गीत भी सुना। भाई मेरा तो फोन आ गया, मैं फोन पे था, वापस जाके मैंने सुनने की कोशिश की, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। आपने सुना क्या? सचमुच वहाँ कुछ है या मुझे तो लगता है चाचा जी का भ्रम है, उनका कोई वहम है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोहनलाल मटका किंग के घर में आखिर क्या है? कोई रहस्य है, कोई भेद है, कोई राज है या सचमुच कुछ वहम? ये तो कैसे पता चलेगा, लेकिन सब कुछ कर लेने के बाद, एक वहाँ पे धतूरे का पौधा रखने के बाद, एक धूप रखने के बाद भी चाचा जी का डर बरकरार है। अब क्या होगा आगे और क्या है उसके भीतर, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेहता साहब, आप तो वहीं पर थे ना, आपने सुनी है आवाज? नहीं भाई। कि मतलब पर मतलब ये सोची कि जिस वक्त चाचा जी को लगा कि ऐसी कोई आवाज आ रही है, उस वक्त ऑफिस से मेरा कोई फोन आ गया था, तो मैं फोन पे बात करने में व्यस्त था। ओह,
बस तो फिर हो गया। ऑफिस से फोन आते ही आप तो पूरी दुनिया भूल जाते हैं। अंजलि, तनाव के वक्त ताने मत दो प्लीज। तुम क्यों उठाया? बोलिए ना आगे क्या हुआ फिर? देखिए क्या हुआ कि जब मैंने चाचा जी को डरा हुआ देखा तो मैंने फोन कट किया और मैं तुरंत उनके पास गया। और जब चाचा जी ने बताया कि अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है, तो मैं खुद दरवाजे के पास गया। मैंने बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की और कुछ भी सुनाई नहीं दिया मुझे। ओहो, ये तो कल रात जैसी बात हो गई। कल रात को चाचा जी को कुछ दिखाई दिया था, आज रात को चाचा जी को सुनाई दिया। मैंने सुना। हाँ सोडी, लेकिन कल रात चाचा जी ने जो देखा वो किसी को नहीं दिखा, और आज जो सुना वो किसी ने नहीं सुना। चाचा जी देखिए, बुरा मत मानिए पर मुझे लगता है कि आपको भ्रम ही हुआ है। हाँ चाचा जी, आपको ना आभास हुआ है। चाचा जी, ये आपका डर है जो ये सब आपको दिखा रहा है और सुना रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे तेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है, मेरे कान बजने लगे। शांत चाचा जी, शांत। चाचा जी प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। देखिए आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है। देखिए चाचा जी, हम सब सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश करें कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। शांत हो जाइए प्लीज। बैठिए बैठिए। शांति। हाँ चाचा जी आप अंदर चलिए, शांति से आराम कीजिए। आइए आइए चाचा जी, आइए। अब्दुल लेके जाएगा आपको। आइए 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 आइए, आराम से आराम से। अब्दुल ध्यान से लेके जाइए। जाइए। आराम से चाचा जी। मेरे को तो लगता है कि चाचा जी को मेंटल प्रॉब्लम हुआ है, उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। नहीं, बात तो ठीक है, डॉक्टर हाथी भी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, वरना कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट का पता बता देते। बहरहाल उनसे फोन पे पूछ के कल ही लेके जाते। हाँ पर फिलहाल जरा उन्हें आराम करने देते हैं। हाँ वो नासिक के वैद्य का भ्रांति शांतिकारक चूर्ण है ना, वो दूध में मिलाकर उनको पिला देते हैं तो उनको आराम मिलेगा मस्त। अरे अप्रतिम आइडिया माधवी। वो भ्रांति शांतिकारक चूर्ण है ना, आयुर्वेदिक चूर्ण है। अच्छा। हाँ, वो लेने के बाद चाचा जी को मस्त की नींद आ जाएगी, और एक बार चाचा जी सो गए ना तो मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। हाँ। मैं ना चूर्ण लेकर आती हूँ अभी। ओके। मैं क्या कहती हूँ, चूर्ण देने के बाद भी हमें चाचा जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इस सिचुएशन में। बरोबर। अरे चाचा जी ठीक है? ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ यारो, अंजलि भाभी ठीक कह रही है, हम लोग आज की रात चाचा जी के साथ ही रुक जाते हैं। हाँ। नहीं सोड़ी, सबको रुकने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाचा जी के दिमाग से वो भूत वाली बात हटानी है। क्या है, हम सब यहाँ पे रुके ना तो उनको वाकई में लगेगा कि भूत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके। पागल भी ठीक है पिडू। हाँ, और वैसे भी रात को पोपटलाल आने ही वाला है ना। हाँ, पोपट भाई जब तक आते हैं तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ, चाचा जी का ख्याल रखूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। अब्दुल एक काम कर, अभी तू चाचा जी के साथ ही रुक। हाँ। टाल तू जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जल तू जलाल तू आई बला को टाल जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जल तू जलाल तू आई बला को टाल जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जल तू चाचा जी मैं अब्दुल। चाचा जी डरिए मत, आप है ना थोड़ा सो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। अरे नहीं सोना है मुझे, नींद तो आनी चाहिए ना, नींद नहीं आएगी मुझे। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जल तू जलाल तू आई बला को टाल। हाँ मैं चूर्ण लेकर आई हूँ और फटाफट गर्म दूध में मिलाकर लेकर आती हूँ। हाँ, लो कर लो। चूर्ण असर तो करता है ना। हाँ मैं बिल्कुल। लेकर आई हूँ, चाचा जी को लेकर आती हूँ। हाँ, अरे माधवी, बॉटल का है? चाचा जी बॉटल से दूध पीते हैं। अरे चूर्ण की बोतल का।
वो बाद में ले लेंगे ना, ते महत्वाचा आहे का आता? हाँ ठीक है। जाइए माधवी भाभी जाइए। मैं भी चलती हूँ, चलिए। हाँ चलिए चलिए। यार नासिक से आती है ना, एक ही बॉटल है तो। जलते जलालते आई बेला को टालते, 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 जलते जलालते आई बेला। चाचा जी कौन है? चाचा जी मैं माधवी। हाँ वो चाचा जी दूध लाई थी आपके लिए। नहीं दूध नहीं पीना, नहीं पीना। चाचा जी थोड़ा पी लीजिए ना प्लीज। देखिए आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स फील करोगे आप। प्लीज please. थोड़ा सा पी लीजिए प्लीज हाँ, प्लीज लीजिए ना, अच्छा प्लीज, लगेगा। प्लीज। हाँ बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप आराम से सो जाइए। हाँ हम लोग सब बाहर ही हैं। हाँ जलते जलालते आई बेला को मैं लाइट बंद कर देता हूँ। नहीं, सारी लाइट चालू रखेंगे, हम लोग यहीं पे हैं, बाहर ही हैं हम लोग। हाँ 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 आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। हाँ चाचा जी आप अच्छे विचार मन में लाइए। हाँ कुछ नहीं होगा, भगवान है ना साथ में। हाँ कुछ नहीं होगा, आप सो जाइए अभी आराम से। हाँ हम लोग हैं। हाँ जलते जलालते आई बेला, जलते जलालते आई बेला को। दूध पी लिया चाचा जी ने? हाँ आराम से है वो? हाँ ये चाचा जी ने ना मुझे जेठाल को फोन नहीं करने दिया, वरना मैं जेठाल को कब का फोन करके बुला चुका होता। बस अब जीजा जी जल्दी से वापस आ जाए। एक बार वो आएंगे ना तो चाचा जी का डर भी कम हो जाएगा। हाँ, चाचा जी दूध पी के सो गए। आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, चाचा जी का मैं ख्याल रखूंगा। अब्दुल, पोपू के आने तक चाचा जी के साथ ही रुकना। ठीक। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए इमीडिएटली मुझे फोन कर। हाँ चलो फोन कर देना कुछ भी हो तो। वो चलिए अब्दुल भाई मैं चलती हूँ, अगर कुछ लगे तो फोन कर देना। हाँ जी जी जरूर। याद आया पोपट भाई किधर है? हाँ बोल अब्दुल। मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोल ना। चाचा जी आज फिर डर गए। अब क्या हुआ? मोहनलाल के घर पे फिर से कुछ देख लिया? नहीं नहीं, आज उन्होंने देखा नहीं, आज उन्होंने सुना है। क्या? वो कह रहे थे कि बंद फ्लैट के अंदर से पायल की आवाज आ रही थी। लड़की की आवाज? लेकिन लड़की का नाम पायल है, वो कैसे पता चला? नहीं 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 पोपट भाई, आप गलत समझ रहे हैं। लड़की की नहीं, पैर की पायल की आवाज आ रही थी। ओ अच्छा अच्छा। एक औरत गाना गा रही थी। क्या बात कर रहे हैं? मेहता साहब उनके साथ में थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना। देखो, इसका मतलब है कि चाचा जी को आज फिर से भ्रम हुआ है। पोपट भाई उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। पोपट भाई क्या है ना, मुझे आज घर जाना बहुत जरूरी है, तो आप कब तक आ जाएंगे? मैं बस थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। आप आने के बाद मैं चला जाऊंगा। जितना हो सके उतना जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है पोपट भाई। अरे पोपटलाल तुम क्या कर रहे हो? सर वो दीवाने दूल्हे वाला आर्टिकल लिख रहा था, हो गया तैयार, बस आप चेक कर लीजिए। दीवाने दूल्हे को छोड़ो, एक जबरदस्त न्यूज आई है। अच्छा? जब पेपर में इसकी स्टोरी आएगी ना तो हंगामा हो जाएगा। हाँ, और ये स्टोरी तुम्हें लिखनी है। अच्छा? क्योंकि ये स्टोरी को तुमसे अच्छा कोई नहीं लिख पाएगा। हाँ थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। बताइए किस विषय पर लिखना है? डरावनी दुल्हन। डरावनी दुल्हन? हाँ डरावनी दुल्हन। पिछले कुछ टाइम से शहर के अलग अलग हिस्सों से इसकी खबर आ रही है। क्या खबरें आ रही हैं? एक दुल्हन थी। ये मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुना है शादी के दिन ही दुल्हन की मौत हो गई थी।
कहते हैं कि मृत्यु के बाद वो भूत बनकर भटक रही है। जो घर काफी वक्त से खाली होता है उसमें वो अपना डेरा डाल देंगे। लड़की की नहीं, पैर की पायल की आवाज आ रही थी। एक औरत गाना गा रही थी। और सुना है वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है ताकि उनकी भी शादी ना हो। आप एडिटर हैं कि दुश्मन? जो? आप जानते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, फिर भी आप मुझे ऐसे डरावनी दुल्हन पर आर्टिकल लिखने को कह रही है जो कुंवारों पर अटैक करती है। आपको पता है ये आर्टिकल लिखूंगा तो मेरे कुंवारे मन को कितना आघात लगेगा? अरे वही तो मैं चाहता हूँ। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि मैं इस खबर के जरिए लोगों को आघात ही देना चाहता हूँ। इसलिए तुम आघात में लिखोगे तो आर्टिकल भी ऐसा बनेगा कि लोगों को आघात लगे। नहीं नहीं सर, मैं ये डरावनी दुल्हन पर आर्टिकल नहीं लिख सकता। देखो पोपटलाल, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। ये आर्टिकल तुम ही लिखोगे। आज रात से इस केस पर रिसर्च पर लग जाओ, कल मुझे पूरा आर्टिकल तैयार चाहिए। सर आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने ये दीवाने दूल्हे वाला आर्टिकल रेडी करके रखा है, आप देखिए सर। अरे दीवाने दूल्हे को छोड़ो और घर पे जाओ और डरावनी दुल्हन वाली आर्टिकल की तैयारी शुरू कर दो। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं घर पर अकेले रहता हूँ तो मुझे बहुत डर लगेगा। अरे गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर पत्रकार होकर मामूली बात से डरते हो तुम? हाँ, अरे ऐसे ही करोगे तो शादी कैसे होगी तुम्हारी? हाँ, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ ना। वैसे मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता हूँ। ठीक है, मैं लिख लूंगा आर्टिकल। That's the spirit, my boy. That's the spirit. कल शाम तक आर्टिकल तैयार कर देना। हाँ? All the best, पोपटलाल. All the best. Thank you. पोपटलाल, क्या हुआ? सर वो मैं सोच रहा था कि वो रास्ते में वो डरावनी दुल्हन मिल गई तो मैं क्या करूंगा। अरे तो बेस्ट है, वहीं के वहीं इंटरव्यू ले लेना। ऑल द बेस्ट पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। तो मजाक सोच रहा है। एक औरत गाना गा रही थी, मेहता साहब उनके साथ में थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना। क्या चंपक चाचा की बात सही होगी? उन्होंने डरावनी दुल्हन को तो नहीं देखा होगा। आज उन्होंने पायल की छमछम और वो गाना भी सुना है। पक्का डरावनी दुल्हन ने मटका किंग मोहनलाल के घर पर डेरा डाल दिया है। नहीं नहीं नहीं, कल भीड़े, सोढ़ी, माधवी भाभी, रोशन भाभी सबने देखा था, किसी को कुछ नहीं दिखा था। आज मेहता साहब को भी कोई आवाज नहीं आई। नहीं नहीं, ये चाचा जी का भ्रम ही है। लेकिन ऐसा ही भ्रम क्यों? अगर भ्रम ही होता तो चाचा जी को पुरुष, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी दिख सकता था। डरावनी दुल्हन ही क्यों दिखी? ये पक्का डरावनी दुल्हन ही है। नहीं नहीं नहीं, आज रात में यहीं रुक जाता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी जाना कैंसल। जान है तो जान है। बोल अब्दुल, सब ठीक तो है ना? हाँ पोपट भाई, सब ठीक है। चाचा जी सो गए। पोपट भाई सॉरी, हाँ मैं आपको फिर से फोन किया है। क्या है ना, अगर मुझे घर जाना नहीं होता ना तो मैं आपको फोन नहीं करता। नहीं नहीं भाई, मैं वो जानता हूँ, बोलना फोन क्यों किया? पोपट भाई आपको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? मैं बस 1-8 घंटे में पहुँच जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ यहीं पे। ठीक है अब्दुल, आता हूँ। ओके 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 पोपट भाई। क्या करूँ, जाऊं कि नहीं जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मैंने चाचा जी को पूरी रात संभालने की जिम्मेदारी ली है और अब्दुल को भी घर जाना है। गोकुलधाम तो जाना ही पड़ेगा। डर के बैठने से कुछ नहीं होगा। उठो पोपटलाल, हिम्मत रखो, भगवान का नाम लो और निकलो गोकुलधाम के लिए।
इतनी डरावनी रात है, रास्ता भी सुनसान है, एक रिक्शा नहीं दिख रही। ऑटो 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 रिक्शा रुको। कहाँ जाएंगे पोपटलाल जी? कहीं नहीं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। जाओ। भाई जाना नहीं तो रिक्शा क्यों रोकते हो? सॉरी। आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? रिक्शा। क्या है? क्या कर रहे हैं? रिक्शा वाले ही है ना? क्या? गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली जाओगे? इधर से कहाँ बैठ रहे हो? चलेगा चलो। डरावनी दुल्हन मृत्यु के बाद वो भूत बनकर भटक रही है। उसकी शादी नहीं हुई तो वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है ताकि उसकी भी शादी न हो। भाई साहब, ये आज रास्ते में इतना अंधेरा क्यों है? बारिश की वजह से रोड की लाइट बंद है साहब। हमेशा का यही तकलीफ है। तुम रोज पूरी रात रिक्शा चलाते हो? हाँ साहब, पूरी रात। अपना तो सुबह 8 बजे गुड नाइट होता है साहब। तो एक बात बताओ भैया, तुमने वो डरावनी दुल्हन के बारे में सुना? अरे बाप रे साहब, किसका नाम ले दिया आपने? तुमने सुना है डरावनी दुल्हन के बारे में? सुना नहीं साहब, मैंने तो देखा भी है। तुमने डरावनी दुल्हन को देखा है? बिल्कुल देखा है साहब, बहुत डेंजरस है वो साहब। कब देखा? रोज देखता हूँ साहब। हाँ साहब, उससे बचने के लिए तो मैं ऑटो चलाता हूँ साहब। मतलब? अरे मेरी बीवी साहब, उसी से बचने के लिए मैं पूरी रात ऑटो चलाता हूँ। मैं उस दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डरावनी दुल्हन इंसान नहीं है, भूत है, भूत। वो सबको डराती है और वो कुंवारों पर अटैक करती है। अरे साहब, आधी रात को क्यों डरा रहे हो साहब? क्यों चिल्ला रहे हो? बाजू के रिक्शा में देखो। अरे इधर बाजू। हमारे आजू बाजू क्या, दूर दूर तक कोई भी ऑटो नहीं है सर। साहब, भगवान के लिए मुझे डराना बंद करो और आंखें बंद करके बैठो। ठीक है। क्या लुका छुपी खेल रही है? चलिए उतरिए। क्यों? अरे वो देखिए, आपकी सोसाइटी आ गई है सामने। अरे हाँ। भाई साहब, आप सोसाइटी के अंदर ले लीजिए। नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जाएगा साहब। अरे 10 रुपया ज्यादा ले लेना। अरे साहब, 10 रुपए क्या, अगर 50 रुपए भी ज्यादा दोगे तो भी मैं अंदर नहीं जाएगा।
अरे भैया समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। साहब मुझे भी डर लग रहा है। साहब मेरे 113 रुपए आए हैं मीटर में, वो मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा साहब। चलो भाई, छुट्टा रखो भाई। जी साहब। दुल्हन लफ्ज का पोपटलाल से कमाल और अजीब का नाता रहा है। पोपटलाल ने जिंदगी भर दुल्हन का ख्वाब देखा है, हर वक्त ख्यालों में बस दुल्हन ही दुल्हन। लेकिन इस वक्त एक ऐसी दुल्हन का नाम सामने है जिनके ख्याल मात्र से पोपटलाल डर रहे हैं। डरावनी दुल्हन। अब ये डरावनी दुल्हन खाली घरों में बसती है, कुंवारों पे झपटती, उनकी शादी नहीं होने देती। और पोपटलाल के दिमाग में इस दुल्हन का डर बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह फैल चुका है। और पोपटलाल इस वक्त आ रहे हैं सोसाइटी कंपाउंड में। देखना ये है क्या उनका ये डर सच साबित होता है, क्या उनका मुकाबला इस डरावनी दुल्हन से होता है, क्या दुल्हन उन्हें डराएगी या वो दुल्हन से बच जाएंगे। भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप इतना जरूर जानते हैं कि पोपटलाल की हालत होगी खस्ता, लेकिन आपका परिवार रहेगा हंसता जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा पोपटलाल का। डरावनी दुल्हन, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। इतनी डरावनी रात है, बारिश भी शुरू हो गई। अबे जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू। मोहनलाल के घर की ओर देखूंगा ही नहीं, देखूंगा तो डर लगेगा ना। चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, एक दुल्हन थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, भूत बनकर भटक रही है। जो घर काफी वक्त से खाली होता है उसमें वो अपना डेरा डालते थे। वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है। माय गॉड, इस वक्त कौन ढोल में बजा रहा है? तारक उठिए। मेहता साहब!
अरे किससे बचा लो? क्या है मोहनलाल के घर में? कुछ नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है पोपटलाल। पोपट भाई वहाँ कुछ नहीं है। क्या हुआ है पोपटलाल? वहाँ कुछ नहीं है। क्या हालत कर ली है उन्होंने। चलिए चलिए चलिए। कुछ नहीं होगा पोपटलाल। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। क्या बचा लीजिए, तुम ठीक हो, तुम मेरे घर में हो, कुछ नहीं हुआ। आ जाओ, शांति शांति। आ जाओ, आ जाओ, बिठा दीजिए तारक, बिठा दीजिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठो, आराम से बैठ जाओ। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है पोपटलाल। क्या हुआ? बताओ क्या हुआ, शांति से बोलो क्या हुआ है। पहले सबको बुलाइए। इतनी रात को? अरे रात को मारिए, खोलिए, वो पीड़े थोड़ी आई है और सबको बुलाइए पहले। ठीक है, बुलाता हूँ। अंजलि जरा फोन लेके आओ ना मेरा, प्लीज। जल्दी बुलाता हूँ। तुम ये बताओ क्या हुआ है? सब कुछ ठीक? सब ठीक है, सब ठीक है पोपटलाल। क्या देखा तुमने, क्या हुआ है? लीजिए, फोन लीजिए। हाँ, बुलाइए। बुलाता हूँ। देखो तुम बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल मत घबराओ, मैं बुलाता हूँ। पोपट भाई सर पूछ लीजिए, बताइए क्या हुआ। हेलो। हाँ हेलो मेहता साहब, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे मैं तो ठीक हूँ भाई, वो पोपटलाल की दुनिया हिली हुई है। क्यों हो गया मेहता साहब? पोपूनू पता नहीं, कुछ बता नहीं पा रहा है, बहुत डरा हुआ है। लगता है चाचा जी ने जो कल रात देखा था, ऐसा ही कुछ पोपटलाल ने देख लिया है। ओह माय गॉड, अब ये पोपटलाल ने क्या देख लिया? अब ये तो पता नहीं क्या देख लिया। आप लोग जल्दी से आइए, मिलके पता करते हैं और मिलके पूछते हैं हुआ क्या है। ठीक है मेहता साहब, हम लोग अभी आते हैं आपके घर। पोपटलाल सबको फोन कर दिया है, सब आ रहे हैं। शांत हो जाइए और बताइए क्या बात है। अंजलि बहुत डरा हुआ है, जरा एक गिलास पानी लेके आओ ना। आप पूछिए तो सही क्या हुआ। हाँ बोलो क्या हुआ। बबीता चलो मेहता साहब क्या जाना है। रोशन, इतनी रात को किसका फोन है? अरे सुनिए, मेहता साहब का फोन था। कल चाचा जी ने कुछ देख लिया था, आज पोपू ने कुछ देख लिया है। अब तो देखना ही पड़ेगा कि माजरा की है। कितने है मेरी हॉकी कितने है? हाँ बोलिए मेहता साहब। चाचा जी शांति से सो रहे हैं ना? हाँ चाचा जी एकदम शांति से सो गए। बस पोपट भाई आ जाए तो मैं भी घर पे जाके शांति से सो जाऊंगा। अब्दुल, मैंने तुम्हें यही कहने के लिए फोन किया है कि आज की रात तुम्हें चाचा जी के पास ही रुकना पड़ेगा। आज पोपटलाल वहाँ जेठल के यहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन पोपट भाई से मेरी अभी बात हुई। हाँ बात हुई अब्दुल, लेकिन हुआ यूं। अरे बाप रे। तो ठीक है अब्दुल, तुम चाचा जी का ध्यान रखो, हम यहाँ पोपटलाल को हिम्मत देते हैं। ठीक है? ठीक है मेहता साहब, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है, ओके। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है यार, ये पोपू को राई का पहाड़ बनाने की आदत है। वो चाचा जी जैसे उसने भी मोहनलाल के घर पे कुछ देखा। देखो देखो उधर है कुछ, उधर कुछ भी नहीं है उधर। देखो ये पोपटलाल खामखा डर रहा है। कल चाचा जी को शांत किया था, आज से शांत करना पड़ेगा। चलो 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 किधर चले? चलो मेहता साहब के घर पे। अरे पोपटलाल बिजली चमक रही, कुछ नहीं हुआ है। बारिश हो रही है, मौसम खराब है, कुछ नहीं हुआ है। डरो मत, डरो मत। देखिए सब आ गए, देखिए। यार, अरे 10 किलो है, अंदर घबरा क्यों नहीं? एक मिनट शांति रखो। सब एक साथ पूछेंगे तो कैसे जवाब देगा वो? एक एक करके पूछते हैं। हाँ हाँ पोपू 10 क्यों हो गया? मोहनलाल के घर पे पोपू उतने कुछ नहीं है। अभी हम सब जब आ रहे थे तो हमने मटका किंग मोहनलाल के घर पे ऐसे टॉर्च मार के देखा। अच्छा हाँ उतने कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है पोपटलाल, मैं खुद गया हूँ चाचा जी के साथ वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैं अपनी आंखों से देख के, यार ताला लगा हुआ है उसके घर पे तो। पोपू और कल हम लोग गए थे ना, मोहनलाल के घर के बाहर कुछ था, कुछ भी नहीं था। और तेरे को भी चाचा जी के जैसे भ्रम हो गया। नहीं, हम गलत थे, हम सब गलत थे।
चाचा जी को कोई भ्रम नहीं हुआ था। मुझे पता है चाचा जी ने वहां क्या देखा था। मैंने भी उसे देखा है आज। क्या देखा तुमने? दुल्हन, दुल्हन। भाई तुम्हें उठते बैठते सोते जागते दुल्हन दिखाई देती थी, वहां तक समझ में आता है। लेकिन तुम्हें मटका की मोहल्ला के खाली फ्लैट में भी दुल्हन दिखाई दी? यह तो टू मच हो गया। पोपू, और तेरी दुल्हन तेरा घर छोड़ के मटका किंग के खाली घर में क्यों घूमेगी भाई? ये मजाक की बात नहीं है। मेरी दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पोपट भाई, आप किसकी दुल्हन की बात कर रहे हो? डरावनी दुल्हन। डरावनी? वो कौन है? आत्मा, एक खौफनाक आत्मा, एक दुल्हन की आत्मा जो बंद फ्लैट्स में अपना डेरा डाल लेती है और कुंवारों पर चपटती है। उनकी शादी नहीं होने देती। पोपटलाल जी, आप ये बताइए सारी जानकारी कहाँ से मिली? अरे मुझे आज ही मेरे एडिटर साहब ने बताया, शहर में ये डरावनी दुल्हन की आत्मा भटक रही है। उन्होंने मुझे उस पर आर्टिकल लिखने को भी कहा। पोपू भी, अब पोपू कहानी तो बड़ी अच्छी है, पर तेरी इस कहानी से हम लोगों का पोपट नहीं होने वाला। अरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी मैंने सच में अपनी आंखों से उस डरावनी दुल्हन को देखा है, अब भी देखा है। दूधिया रोशनी में उसका खतरनाक चेहरा, घने लाल रंग का उसका शादी का जोड़ा, कड़कती लपकती बिजली में उसके चमकते गहने, फिर उसका खौफनाक साया, और उस साये में अचानक 2 चेहरे और 4 हाथ हो गए। पकड़े 2 सर 4 हाथ। 4 हात? आदरम, ये मैं रहा था। मला वाटलं 3 कसे झाले। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता ताकि वो मंजर कितना डरावना था। पोपट भाई, शांत हो जाइए, आगे कुछ मत बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। मुझे पण बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है चौक्कस मोहनलाल भाई के घर में कुछ न कुछ तो है। और सुनिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और पोपू कल चाचा जी के साथ रुका था, तो मुझे लगता है चाचा जी की बातों का असर इसके दिमाग पे भी हो गया, इसलिए इसको ये भ्रम हो रहा है। नहीं, थोड़ी मुझे क्या लगता है कि एक आदमी को भ्रम हो समझ में आ सकता है, लेकिन 2 आदमियों को सेम भ्रम। हाँ, मतलब नहीं, ये सोचने वाली बात तो है कि सचमुच कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है वहाँ। हमें चाचा जी की बात को सीरियसली लेना चाहिए था। यारो, मैंने लगता है एक ही रास्ता कि क्या? हम सब मटका किंग मोहनलाल के घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। नहीं, मैं नहीं जा सकता मोहनलाल के घर। अरे घर तो दूर, मैं उसके घर के आसपास भी नहीं जाऊंगा। नहीं। हाँ, मतलब वो उस घर के अंदर जाना क्या सही होगा? अभी बिल्कुल ठीक नहीं होगा, हमें पता नहीं है उस घर में क्या है। हाँ, मुझे तो अंदर जाने के बाद से ही डर लगने लगा है। तो आप सबको डर लग रहा है, इसीलिए तो अंदर जाना है। और जब तक आप घर के अंदर नहीं जाओगे, तब तक आप सबके अंदर का डर बाहर कैसे निकलेगा? और यारो, मैं आप सबको वहां पे ले जाके ये दिखाना चाहता हूँ कि वहां पे कुछ नहीं है। ये बस पप्पू और चाचा जी का भ्रम है।
सोडी भाई सिर्फ ब्रह्म हो तो अच्छा है। अंजलि भाभी, वो आप भूल गए, वो पिछली बार भी हमारी सोसाइटी में एक भूतनी आई थी, याद है? भूत कुछ नहीं होता। याद है भाई, याद है। याद है ना? उस औरत को भूतनी मानकर सब लोग डर गए थे, पर वो इंसान की रची हुई साजिश थी, भूत कुछ नहीं था। नहीं भाई सोडी, उस बार की बात अलग है। वो भूतनी हम सबको दिखती थी ना। लेकिन ये डरावनी दुल्हन है, ये सबको नहीं दिखती है भाई, सबको नहीं दिखती है। ओ पोपू, लेकिन इस बार तो पता है ना, जो भी है वो इस घर में है। अरे इस घर में नहीं छोड़ी, उस घर में, मोहनलाल के घर में। हाँ, और पोपू इस बार तो पता है ना, जो भी है वो उस घर में है। ओए मैं तो कहता हूँ ये ड्रामनी दुल्हन कुछ नहीं होता, और अगर कुछ भी है ना तो उन्नू तो मैं देख लूंगा। ओ आप लोग डरो मत, रोशन सिंह सोडी है आपके साथ। चलो मोहनलाल का कार खोल के देख लेते हैं, आओ जी। मेरे को लगता है सोडी का बात सही है, हमको मोहनलाल के फ्लैट में जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन अभी जाने की क्या जरूरत है बाबा? हाँ, कल दिन में चले जाते हैं ना देखने के लिए कि क्या है। इस वक्त जाने में तो मुझे भी डर लग रहा है। आप लोग डर क्यों रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। चलो मोहनलाल के घर चलते हैं। आओ मैं तो। अरे क्या चलते सोडी, कैसे जा सकते हैं? वो फ्लैट की चाबी कहाँ है हमारे पास अभी? ओए मोहनलाल के घर का ताला तोड़ देंगे, और रोशन सिंह सोडी के सामने अच्छे तालों ने दम तोड़ दिया। तो ये मोहनलाल के घर का ताला क्या चीज है? सोडी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बंद फ्लैट का ताला तोड़ना सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है। फिरो, आज ये नियम और मोहनलाल के घर का ताला दोनों टूटेंगे। अरे यहाँ काय तोड़ायचं ते याला। अरे सोडी, ताला बाद में टूटेगा, लेकिन पहले कहीं मेरा नाक नहीं टूट जाए भाई, आराम से। थोड़ी एक मिनट कुछ अलग सोचते हैं ना। ओए सोचना क्या है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सुरक्षा का सवाल है। अभी ताला तोड़ देता हूँ और देखते हैं वहाँ कुछ नहीं होगा। चलो। सोडी भाई, हमें पता है कि पोपट भाऊजी और चाचा जी ने वहाँ क्या देखा। फिर ऐसे सब जानने के बाद भी वहाँ जाना ठीक होगा नहीं होगा? हाँ सोडी भाई प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए जाना है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, और मैंने कल ही चेक किया यार, ये नए ताले की कीमत 843 रुपए है। अगर हम लोग ताला तोड़ेंगे तो सोसाइटी को 843 रुपए का नुकसान हो जाएगा। हाँ? दिमाग ठिकाने के ट्यूशन देने गया है? यहाँ मेरी जान जा रही है और तुझे ताले के 843 रुपए की पड़ी है। बात पैसे की नहीं है पोपटलाल, बात सोसाइटी के नियमों की है। अरे बाहर भागे तेरे नियम। भाड़ में जाए नियम? अरे कमेटी मेंबरों का ऐसा बोल रहे हो, भाड़ में जाए नियम? भाई मैं कमेटी मेंबर बाद में हूँ, पहले इंसान हूँ। अरे वो जो भी हो, लेकिन मैं सोसाइटी के नियमों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अरे एक मिनट भाई, अरे एक बार शांत से रहो। अरे अभी वो समझो ना यार उसकी मनस्थिति, और एक दूसरे पे चिल्लाने से क्या होगा? शांति रखो ना यार, शांति रखो। और भिड़े देखो, पोपटलाल की बात सही है। इस वक्त नियम के बारे में मत सोचो, क्योंकि देखो दिमाग में वहम है, तो ये वहम दूर करने के लिए एक बार ताला तोड़ के तसल्ली कर लेना सही है। ठीक है, मैं ताला तोड़ने की परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? एक सर्कुलर पे सभी को साइन करना पड़ेगा। कैसा सर्कुलर? एक ऐसा सर्कुलर जिसपे साफ साफ लिखा होगा कि मोहल्ला के घर का ताला सोसाइटी के सभी मेंबर्स की सहमति से तोड़ा जाएगा। उसमें सभी साइन करो, मैं परमिशन दे दूंगा। मेहता साहब, अरे क्या यार भिड़े तुम भी। दादा साहब, आत्माराम इज राइट। देखो आत्माराम, हम सब फॉर्मेलिटी पूरा करेगा, लेकिन अभी वो फॉर्मेलिटी पूरा करने का टाइम नहीं है। हाँ, अभी ये फॉर्मेलिटी करने का टाइम नहीं है भिड़े, और अगर तुम्हें सर्कुलर पे साइन करवानी है तो कोई बात नहीं, आज हम ताला तोड़ देते, कल हम सर्कुलर पे साइन कर देंगे। हाँ, सब साइन कर देगा। हाँ ठीक है, तो फिर तोड़ो ताला। ठीक है यारो, सब एक साथ चलते हैं। मैं मटका किंग मोहनलाल के घर का ताला तोड़ देता हूँ, हम उसके घर के अंदर जाके देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या है। हाँ तो सब तैयार? हाँ
हाँ हाँ चल पप्पू तू भी नाल चल मेरे। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा मोहनलाल के घर पे। और चल यार, और वहां जाके तेरा डर दूर हो जाएगा। नहीं 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 मैंने बताया ना भाई, मैं नहीं जा सकता। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों पोपट भाई? देखिए डर तो हम सबको लग रहा है ना। नहीं 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 मैं नहीं जा सकता, मतलब नहीं जा सकता। पोपटलाल, अरे भाई मैंने बताया ना, वहाँ पर डरावनी दुल्हन है जो कुंवारों पर झपटती है। आप लोग जा सकते हैं, आप सब शादीशुदा हैं, लेकिन मैं कुंवारा हूँ। अरे पोपटलाल, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुमसे शादी कर लेगी और तुम भी तो यही चाहते हो ना। तो भीड़े, मैं इंसान से शादी करना चाहता हूँ, आत्मा से नहीं। और पप्पू, और डोंट फियर, रोशन सिंह सोडी इज हियर। और डर मत, चल मेरे साथ आगे। हाँ नहीं 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 भाई, मैं अंदर जाऊंगा तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरी दुनिया हिला देगी और मेरा भी शादी करने का सपना जिंदगी भर के लिए अधूरा रह जाएगा। नहीं 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 नहीं, जब तक वो डरावनी दुल्हन उस घर में है, मैं मोहनलाल के घर में नहीं जाऊंगा। अरे पप्पू, अगर उस फ्लैट में कोई भी डरावनी दुल्हन हुई ना, तो आज उसकी खैर नहीं है। और उसको भी पता चले कि गोकुल धाम वालों के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। जिस घड़ी का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, वो घड़ी आ पहुंची। डरावनी दुल्हन कह दीजिए, कोई साया कह दीजिए, बुरी शक्ति कह दीजिए, जो कोई भी रहस्य है वो रहस्य मोहनलाल मटका किंग के इसी फ्लैट में है। और अब वो घड़ी आ पहुंची है। हम गोकुल धाम निवासी इस फ्लैट का ताला तोड़ के अंदर जाने वाले और देखना ये है कि क्या अंदर हमारी मुलाकात डरावनी दुल्हन से होती है, अंदर कोई बुरी शक्ति है, कोई साया है, या फिर कुछ भी नहीं है। क्या है अंदर, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरी तो इस वक्त उत्सुकता और रोमांच के मारे अधीरता बढ़ती जा रही है, मेरी सांसें इस वक्त बड़ी तेज चल रही है और मैं जानता हूं आप भी देखना चाहते हैं कि भीतर क्या है। इसके लिए आपको मिलना होगा हमसे कल ठीक 8:30 बजे देखने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मैं जानता हूं कि आप देखेंगे और फिर हम मिलकर देखेंगे कि अंदर क्या है। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, कल 15 अगस्त है, हमारा स्वाधीनता दिवस, हमारी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उत्सव। आइए हम प्रण करें कि हम देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे और इस स्वाधीनता के उत्सव को हम सभी मिलकर धूमधाम से मनाएंगे और देश प्रगति के पथ पर यूं ही चलता रहेगा। और यहाँ मोहनलाल मटका किंग के घर में क्या है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.